हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 आग्नेय, ऑप्शन सेकंड नैऋत्य, ऑप्शन थर्ड ईशान, ऑप्शन फोर्थ वायव्य। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। और आपको याद रखना है कि जो पूर्व और दक्षिण की जो दिशा होती है उसको हम आग्नेय कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि जो पश्चिम और दक्षिण की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। उत्तर तथा पश्चिम की दिशा को वायव्य कहा जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन को याद रखना। उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान, पूर्व और दक्षिण की दिशा को आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर की दिशा को वायव्य कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन 1 दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ऑप्शन सेकंड लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन थर्ड वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ 10 बजने को 15 मिनट हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा वाक्य सही है। तो सही हमारा जो वाक्य हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। सेकंड वाले में गलत क्या है कि लड़के अध्यापक को नहीं, अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। अगर ये होता तो सही हो जाता। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट हैं, सही हमारा सेंटेंस है 10 बजने में 15 मिनट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ऑप्शन 1 सोना, ऑप्शन सेकंड हस्ताक्षर, ऑप्शन थर्ड प्राण, ऑप्शन फोर्थ दर्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना कि जो सोना है हमारा एक वचन है। जितनी भी द्रव्यवाचक धातुएं होती हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन ये तीनों शब्द बहुवचन हैं। निम्नलिखित में से हमसे पूछा गया है कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन 1 शांति, ऑप्शन सेकंड काज, ऑप्शन थर्ड जलधि, ऑप्शन फोर्थ ताप। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो काज है। काज का तत्सम कार्य होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 आवृत्ति बोधक विशेषण, ऑप्शन सेकंड अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, ऑप्शन थर्ड गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन फोर्थ समुच्चय बोधक विशेषण। तो सतसई शब्द एक हमारा समुच्चय बोधक विशेषण है। सतसई का मतलब होता है 700 का समूह, 700 का समूह। आवृत्ति बोधक विशेषण वो होते हैं हमेशा, कभी कभी, अक्सर, शायद ही, कभी नहीं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। जो अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण होते हैं उनमें कुछ शब्द हैं, याद रखना है आपको, कई, कुछ, बहुत, थोड़े, सभी, ये हमारे अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण के शब्द हैं। गणनावाचक विशेषण में कुछ शब्द याद रखना है। गणनावाचक विशेषण को ऐसे याद रख सकते 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो हमारे शब्द होते हैं गणनावाचक विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन 1 संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सेकंड पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन थर्ड प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन फोर्थ नामधातु क्रिया। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जब कोई काम खुद करता न कर कर किसी दूसरे से करवाया जाता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
तो इस सेंटेंस का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जिसमें और तथा इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है, वो हमारी संयुक्त क्रिया होती है। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती? जब क्रिया एक क्रिया को समाप्त कर तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ कर देती है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कृष्णा नहाकर स्कूल जाएगा, एक काम करके दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो अब पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आपसे एक पूछा जाता है नामधातु क्रिया क्या होती है? नामधातु क्रिया वह क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों से बनाई जाती है, उसे हम नामधातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना होता है, बात से बतियाना होता है, चिकना से चिकनाना, ये सब हमारी नामधातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन 1 13, ऑप्शन सेकेंड 10, ऑप्शन थर्ड 16, ऑप्शन फोर्थ 11। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13 होती हैं। आपको याद रखना है सोरठा एक हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11 विषम चरण कौन कौन से हुए? 1 और 3। सम चरण कौन कौन से? 2 और 4 में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है, पूछा जाता है छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन 1 भाववाच्य, ऑप्शन सेकंड कर्मवाच्य, ऑप्शन थर्ड कृतवाच्य, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। राम अभी सोएगा यह हमारा एक कृतवाच्य है। इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया काम करती है। जैसे राम अभी सोएगा, अगर सीता रख देंगे स्त्रीलिंग को तो सीता अभी सोएगी हो जाएगी, इसलिए यह हमारा सेंटेंस कृतवाच्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ऑप्शन 1 बांगरू, ऑप्शन सेकंड राजस्थानी, ऑप्शन थर्ड अवधी, ऑप्शन फोर्थ भोजपुरी। आपको याद रखना है कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखने वाली जो यहाँ पे भाषा है वो हमारी बांगरू हो जाएगी। आपको एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि जो पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी से हुआ है। पश्चिमी जो सौर सेनी अपभ्रंश है उनमें आपको कुछ भाषा बोलियों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणी, जाटू, बांगरू और दक्किनी भी आ जाएगा। अर्धमागधी में याद रखना अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? जो पहले ऑप्शन 1 जो पहले ना हुआ हो होनहार, ऑप्शन सेकंड शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, ऑप्शन थर्ड आदि से अंत तक आद्योपांत, ऑप्शन फोर्थ जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जो है आदि से अंत तक को हम आद्योपांत कहते हैं। अच्छा इसको भी समझ लेते हैं, जो पहले ना हुआ हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मीन्स जो पहले ना हुआ हो। शत्रु को जीतने वाले को अजात शत्रु नहीं कहते हैं, शत्रुंजय कहते हैं। जो पढ़ा न गया उसे अपठनीय नहीं कहते हैं, अपठित कहते हैं, अपठित याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध हमसे पूछा गया। ऑप्शन 1 गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। ऑप्शन सेकंड कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। ऑप्शन थर्ड
कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। ऑप्शन फोर्थ, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो हमसे पूछा गया इनमें से अशुद्ध कौन सा है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई, वह चली गई, सही वाक्य है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, एकदम सही है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य, सही है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। वधुएं, ऑप्शन सेकंड वधुएं, ऑप्शन थर्ड वधुएं, ऑप्शन फोर्थ वधुएं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, वधुएं। आप वधु शब्द के कुछ कठिन पर्यायवाचियों को भी याद रखो, जैसे वधु को कलत्र भी कहते हैं, भार्या, वामा, दारा, वनीता, जोरू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन वन ओष्ठ, ऑप्शन सेकेंड मृतिका, ऑप्शन थर्ड उल्लू, ऑप्शन फोर्थ वानर। तो हमसे पूछा गया तद्भव कौन सा है, तो इसमें से जो हमारा उल्लू हमारा है वो एक तद्भव शब्द है। उल्लू का तत्सम उलूक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उलूक। ओष्ठ, मृतिका, वानर तत्सम शब्द हमारे हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से सकर्मिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन वन, वह छत पर है। ऑप्शन सेकंड, राम मंदिर अयोध्या में बना है। ऑप्शन थर्ड, हाथी सो रहा है। ऑप्शन फोर्थ, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो इसमें से सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण हो जाएगा सकर्मक, तो फोर्थ वाला हो जाएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा खिलौना है कर्म है और रमेश हमारा कर्ता है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन अनाकर्षण, सेकंड दुराकर्षण, थर्ड पराकर्षण, फोर्थ विकर्षण। तो हमारा आकर्षण का जो विलोम होता है वो विकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब क्या होता है, आकर्षण का मतलब होता है किसी चीज को आकर्षण खिंचाव करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। ऑप्शन वन तात्कालिक वर्तमान, ऑप्शन सेकंड सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन थर्ड संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन फोर्थ सामान्य भूतकाल। तो गाय मीठा दूध देती, यह हमारा एक सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। अब समझ लेते हैं कि जो सामान्य वर्तमान काल, इस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है। जो हमारा तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चल जाए कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, जैसे गीता पढ़ रही है, रमेश जा रहा है, इन सभी में तात्कालिक वर्तमान काल है। अब समझ लेते हैं संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो, क्या हमने बताया, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने का शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। इसके अंत सेंटेंसों के इन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगे, ते होंगे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे माँ खाना बना रही होगी। सामान्य भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का पता चले वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और ये क्वेश्चन आपको कई बार देखना है, ये पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।